हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं आश्विन मास के प्रमुख त्यौहार और मेलों के बारे में। और चलिए तो हम देखते हैं कृष्ण पक्ष के बारे में बात करते हैं। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अगर बात करें तो कृष्ण पक्ष एक तरीके से श्राद्ध पक्ष माना जाता है। क्या माना जाता है? श्राद्ध पक्ष माना जाता है। क्या माना जाता है? श्राद्ध पक्ष। क्या माना जाता है? श्राद्ध पक्ष। क्या माना जाता है मित्रों? श्राद्ध पक्ष माना जाता है। और श्राद्ध पक्ष में आप जानते हैं कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते, केवल और केवल पूजा की जाती है। किसकी? साजी की पूजा की जाती है। अब प्रश्न ये है कि साजी क्या है? तो साजी की अगर मीनिंग की बात करें तो देखिए, साजी कुंवारी कन्याओं द्वारा सफ़ेद पुती हुई दीवार जो होती है उस पर भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ उकेरना क्या कहलाता है? साजी कहलाता है। याद रखेंगे, जो सफ़ेद दीवार होती है उस पर भिन्न भिन्न प्रकार की या तो गोबर से या मिट्टी से भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां बनाना क्या कहलाता है मित्रों? साजी कहलाता है। याद रखना है, ठीक है। देख लीजिए, कुंवारी कन्याओं द्वारा सफ़ेद पुती दीवारों पर गोबर से आकृति उकेरना और उसकी पूजा करना, ठीक है। तो जो सफ़ेद यानी कि वाइट जो दीवार होती है उस पर कुंवारी कन्याएं गोबर से क्या करती है? भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ उकेरती है, फिर उसकी पूजा करती है। साजी को माता पार्वती का रूप माना जाता है। तो उन जो आकृतियां बनाई जाती हैं उन्हीं को साजी कहा जाता है। याद रखेंगे अपन। आगे देखें, इसी को देखो कुछ अलग नामों से सांजुली, संजूली या सिंजी, या फिर हम कह सकते हैं सांझी के हाजी या हाजा। सांझ के हाजी या हाजा नाम से भी इनको जानते हैं। संजूली भी कह सकते हैं, सिंजी भी कह सकते हैं, और सांझ के हाजी और हाजा नाम से भी इनको जानते हैं। साजी को एक तरह के जो साजी हैं उसे माता पार्वती का रूप मानकर कौन कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना के लिए क्या करती है? पूजा करती है। तो याद रखेंगे, साजी को किसका प्रतीक माना जाता है? किसका रूप माना जाता है? माता पार्वती का। और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर के लिए साजी की क्या करती है? पूजा करती है, ठीक है। देखो, साजी 15 दिनों तक चलती है। कितने दिनों तक बनाई जाती है? 15 दिनों तक साजी बनाई जाती है। और पहले दिन से 10 दिन तक तो एक या दो प्रतीक चिन्ह ही बनाए जाते हैं, या प्रतीक बनाए जाते हैं, या चित्र बनाए जाते हैं। तो प्रारंभ के जो 10 दिन हैं उनमें एक या दो प्रकार के क्या बनाई जाती है? आकृतियाँ बनाई जाती हैं। परंतु जो लास्ट के 5 दिन हैं उनमें भिन्न भिन्न प्रकार की, यानी कि जो अंतिम 5 दिन है उसमें बहुत बड़े आकार की साजी की रचना की जाती है, जिसे क्या कहते हैं? सांझाकूट कहते हैं। याद रखेंगे, अंतिम 5 दिन में बहुत बड़े आकार की क्या बनाई जाती है? साजी की बनाई जाती है, यानी कि साजी की रचना की जाती है। इसलिए उसे क्या कहते हैं? सांझाकूट कहते हैं। याद रखेंगे, सांझाकूट। तो याद रखेंगे, सांझाकूट कहते हैं। जो अंतिम 5 दिन के अंतर्गत जो बड़ी आकृतियाँ बनाती हैं कुंवारी कन्याएं, उसे क्या कहा जाता है? सांझाकूट कहा जाता है। ये याद रख लेना। अंतिम 5 दिन सांझाकूट के मध्य में बड़े आकार में साजी जो बनाई, एक तो बड़े आकार में साजी बनाई जाती है, साजी माता, जो कि माता पार्वती का रूप है। और उसी के अंदर मानव के चित्र बनाए जाते हैं, पशु पक्षियों के चित्र बनाए जाते हैं, और प्रकृति आदि का चित्रण किया जाता है। तो अंतिम 5 दिन है, उसके अंतर्गत कुंवारी कन्याएं क्या करेंगी? बड़े आकार की साजी बनाएंगी, ठीक है। साजी माता बनाएंगी, पशु पक्षियों का चित्र बनाएंगी, मानव का चित्र बनाएंगी। इस प्रकार से ये साजी की पूजा होती है। तो चलिए देखो, आगे हम बात करें नाथ द्वारा की। अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, नाथ द्वारा में केले की साजी बनाई जाती है। किसकी साजी बनाई जाती है? केले की। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। नाथ द्वारा में केले की साजी बनाई जाती है। केला तो जानते हो आप सब। नाथ द्वारा में केले की साजी बनाई जाती है। और उदयपुर में एक मंदिर है, मत्स्येंद्र नाथ मंदिर, ठीक है। कौन सा मंदिर है? मत्स्येंद्र नाथ मंदिर है। और उसी को साजी का मंदिर भी कहा जाता है, उसी को साजी मंदिर भी कहते हैं। याद रखना है आपको, उदयपुर में मत्स्येंद्र नाथ मंदिर है, उसको क्या कहते हैं? साजी का मंदिर कहते हैं। याद रखोगे, क्या याद रखोगे? उदयपुर के मत्स्येंद्र नाथ मंदिर को साजी का मंदिर भी कहते हैं। श्राद्ध पक्ष का जो आखिरी दिन होता है, 16वां दिन होता है, उससे थम्बूड़ा व्रत किया जाता है। यानी कि जो हमारे पितर होते हैं उनको क्या दिया जाता है? उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण दिया जाता है एक तरीके से। तो ये याद करेंगे, ठीक है। मेलों की अगर बात करें तो देखिए, बजरंग पशु मेला, ये बजरंग पशु मेला जो लगता है उज्जैन जगह है, कहाँ पर? उज्जैन नहीं है, उज्जैन है।
यहाँ पर है भरतपुर में। तो यहाँ पर बजरंग पशु मेला लगता है और ये लगता है देखो आश्विन कृष्ण द्वितीया से अष्टमी तक, याद रखेंगे। उज्जैन भरतपुर में बजरंग पशु मेला लगता है आश्विन कृष्ण द्वितीया से अष्टमी तक, आश्विन कृष्ण द्वितीया से अष्टमी तक। कौन सा मेला लगता है? बजरंग पशु मेला। कहाँ पर लगेगा? उज्जैन भरतपुर में, ठीक है, ये याद रख लेना। अब हम बात करते हैं शुक्ल पक्ष। मेनली देखा जाए तो देखो कृष्ण पक्ष में कोई किसी भी प्रकार का त्यौहार अश्विन माह में मनाया नहीं जाता, क्योंकि श्राद्ध चलते हैं, श्राद्ध पक्ष में कोई मांगलिक कार्य होते नहीं है। तो हम बात करते हैं अब शुक्ल पक्ष की, और शुक्ल पक्ष के त्यौहार और मेलों की अगर बात करें आश्विन माह में, तो देखिए जो आश्विन शुक्ल एकम है, आश्विन शुक्ल एकम, उस दिन शरद नवरात्रि क्या हो जाते हैं? प्रारंभ हो जाते हैं। तो याद रखना शरद नवरात्रों की शुरुआत कब होती है? आश्विन शुक्ल एकम से। शरद नवरात्रों की शुरुआत कब से होती है? आश्विन शुक्ल एकम से। उसी प्रकार देखो यहाँ पर अष्टमी के दिन दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। तो दुर्गा अष्टमी का जो त्यौहार है आश्विन माह में आश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। आश्विन शुक्ल अष्टमी को दुर्गा अष्टमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल अष्टमी को, यानी कि दुर्गा माँ की पूजा की जाती है। देखिए विजयदशमी या दशहरा, आप जानते हो विजयदशमी या दशहरा, दशहरे की बात करें तो आश्विन माह के शुक्ल दशमी को दशहरा पर्व मनाया जाता है। इस दिन आपको पता है कि भगवान राम ने रावण का वध किया था, ठीक है, तो उसी के उपलक्ष्य में विजयदशमी या दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। और इसकी जो महत्वपूर्ण तिथि आपको याद रखनी है, आश्विन शुक्ल दशमी, याद रख लेना। दशहरा पर्व कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल दशमी को। कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल दशमी को। दशहरा पर्व कब मनाया जाता है मित्रों? आश्विन शुक्ल दशमी को। याद कर लो अभी, विजयदशमी दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को। इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है, विजयदशमी के दिन कोटा में जो मेला भरता है, राजस्थान में अगर देखा जाए तो कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। संपूर्ण भारत में अगर हम बात करें तो कर्नाटक का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। राजस्थान में तो कहाँ का है? कोटा का। और संपूर्ण भारत की अगर बात करते हैं तो कहाँ का दशहरा मेला प्रसिद्ध है? कर्नाटक का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। आप जानते हैं इस जो मेले की शुरुआत है राजस्थान में, यानी कि कोटा में दशहरे मेले की शुरुआत 1895 में किसने की थी? महाराज उम्मेद सिंह ने। याद रखना, कोटा में दशहरे मेले की शुरुआत 1895 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? महाराज उम्मेद सिंह के द्वारा की गई। याद रखोगे, ठीक है। दशहरे मेले के दिन अगर बात करते हैं तो हथियारों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? हथियारों की पूजा की जाती है। और एक पक्षी होता है लीलटास, लीलटास पक्षी का दिखना, दशहरे के दिन लीलटास पक्षी का दिखना क्या माना जाता है मित्रों? शुभ माना जाता है, अत्यधिक शुभ माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को दशहरे के दिन लीलटास पक्षी दिख जाता है तो एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। एक बात और ध्यान रखेंगे, दशहरे के दिन ही खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ी वृक्ष को हम समी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? समी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इस दिन हथियारों की पूजा होती है, नीलटास पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है। आगे देखो, इस विजयदशमी के दिन देखो शमी वृक्ष यानी कि खेजड़ी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर क्या किया गया था? डाक टिकट जारी किया गया था। खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट जारी कब किया गया? 5 जून 1988। 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट जारी किया गया। याद रखना है, 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट जारी किया गया। अगला त्यौहार है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा का त्यौहार जो आता है वो आश्विन मास की पूर्णिमा को आता है। कब मनाते हैं शरद पूर्णिमा? आश्विन पूर्णिमा को। और इस त्यौहार को हम कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा को हम कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। शरद पूर्णिमा को और किस नाम से जानते हैं? देखिए, कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा। कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से शरद पूर्णिमा को जाना जाता है। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। रास पूर्णिमा के दिन देखो अगर बात करते हैं तो मीरा महोत्सव ये लगता है शरद पूर्णिमा के दिन, ठीक है। मीरा महोत्सव का कब लगता है? शरद पूर्णिमा के दिन। और मीरा महोत्सव मनाया जाता है आपके मीरा महोत्सव मनाया जाता है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ मनाते हैं? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। लालदास जी का जो मेला है वो लगता है शरद पूर्णिमा को। लालदास जी का मेला कब लगता है? शरद पूर्णिमा को। जसवंत पशु मेला, देखो लालदास जी का जो मेला है ये अलवर में है, धौली धूप गांव अलवर। और इधर देखो
जसवंत पशु मेला ये लगता है भरतपुर में, याद रखना। ठीक है, मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, और लालदास जी का मेला धौली धूप गांव अलवर में लगता है। कौन सा गांव है? धौली धूप, धौली धूप गांव। ठीक है, लालदास जी का मेला धौली धूप गांव अलवर, कहाँ लगता है? धौली धूप गांव अलवर में। और जसवंत पशु मेला लगता है आपके भरतपुर में। ये चलता है देखो आश्विन शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक लगता है। जसवंत पशु मेला आश्विन शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक लगता है। इधर लालदास जी का जो मेला लगता है शरद पूर्णिमा यानी कि आश्विन पूर्णिमा के दिन। मीरा महोत्सव भी शरद पूर्णिमा यानी आश्विन पूर्णिमा के दिन। ठीक है, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में, लालदास जी का मेला धौली धूप गांव अलवर में, जसवंत पशु मेला भरतपुर में। ठीक है, इस प्रकार हम देख चुके हैं आश्विन माह के प्रमुख त्योहार और मेले। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने मित्रों में शेयर कर देना। ठीक है, फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।